खालिस्तान के मुद्दे ते कैनेडियन पीएम का बयान। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रैशन की हमायत पर नफरत ते हिंसा नामंजूर। दिल्ली च पीएम मोदी ने ब्राजील को सौंपी G20 की प्रधानगी। पीएम बोले आसां भरियां कोशिशां का प्लेटफॉर्म बनया G20। नवंबर के वर्चुअल सैशन का रखा प्रस्ताव। लोक सभा चोणां के लिए अकाली दल ने खिंची तैयारी। 10 हल्कों से तैनात किए हल्का इंचार्ज। हरसिमरत कौर बादल को बठिंडा तो जरमेजा सिंह सेखों को फिरोजपुर की संभाली जिम्मेवारी। पंजाब सरकार के वालों 11 तो 13 सितंबर तक करवाया जा रहा है टूरिज्म समिट। सीएम मान बोले मोहाली दे विच दिखेगी पंजाब की नवी तस्वीर। सूबे को पूरी दुनिया के नक्शे ते उभारन की होगी कोशिश। कबड्डी खिडारी संदीप नंगल अंबिया कतल केस के वड्डी गिरफ्तारी। दिल्ली पुलिस की स्पैशल सैल ने शूटर हैरी को किया गिरफ्तार। गैंगस्टर कौशल का बेहद करीबी। सूबे भर के पंजाब पुलिस का मैगा सर्च ऑपरेशन। इंटरस्टेट बॉर्डर से नाकाबंदी करके की गई चैकिंग। ऑपरेशन सील तहत खुद ग्राउंड से उतरे वड्डे पुलिस अफसर। अमृतसर जलंधर हाईवे से किसानों का प्रदर्शन। मानावाला टोल प्लाजा से लगाया अणमिथे समय के लिए धरना। वाहनों दी लगियां लंबियां कतारां। 24 घंटे बिजली सप्लाई की करे ने मंग। बरनाला के मूँह ढक के बाहर निकलने से लगी पाबंदी। डीसी ने जारी किए आदेश। क्या अपराधियों की पहचान करके पुलिस को आउंदी है मुश्किल। एक बार मुड़ मीह ने भारत पाक मुकाबले के पाया खलल। टीम इंडिया ने 2 विकेटों के नुकसान से बनाए 147 रन। रोहित शर्मा और शुभमन गिल हाफ सेंचुरी बना के पहुंचे पवेलियन। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा। मैं परमिंदर सिंह तेजा। सारे दर्शकों का सत्त वालियां खबरां दे स्वागत है। सब तो पहला गल करांगे 24 दे अखाड़े की। 2024 के लिए श्रोमणी अकाली दल ने भी तैयारी खिंच ली है। अकाली दल ने हल्का इंचार्जां का ऐलान कर दिता है। बिक्रम मजीठिया को खडूर साहब का इंचार्ज लगाया गया है। उत्ते हरसिमरत कौर बादल को बठिंडा की जिम्मेवारी सौंपी गई। अमृतसर के अनिल जोशी हल्का इंचार्ज होंगे। प्रेम सिंह चंदूमाजरा को आनंदपुर साहब हल्के की कमान दी गई है। सो 2024 को लैके श्रोमणी अकाली दल के वालों पूरी तैयारी खिंच ली गई है। जेकर गल की जाए तो वक्-वक् लोक सभा हल्कों के जोड़े इंचार्ज आ लगाए गए हैं। इंचार्जा का ऐलान किया गया है। बिक्रम मजीठिया जोड़े कि श्रोमणी अकाली दल के सीनियर आगू ने उन्होंने खडूर साहब का इंचार्ज लगाया गया है। हरसिमरत कौर बादल जोड़े कि मौजूदा जोड़े संसद मैंबर ने बठिंडा लोक सभा हल्के तो उन्होंने बठिंडा की जी जिम्मेवारी सौंपी गई। बठिंडा का हल्का इंचार्ज भी लगा दिता गया है। अमृतसर लोक सभा हल्के की गल की जाए तो अनिल जोशी जोड़े कि हल्का इंचार्ज होंगे। अनिल जोशी की गल की जाए तो 2022 दी चोणां के दौरान उन्होंने वालों बीजेपी छड्ड के अकाली दल का पल्ला फड़िया गया सीगा। पहला बीजेपी के विच अनिल जोशी तो अमृतसर तो वड्डी जिम्मेवारी अनिल जोशी को दी गई, जोड़े कि हल्का इंचार्ज लगाए गए हैं। प्रेम सिंह चंदूमाजरा को आनंदपुर साहब हल्के की कमान दी गई है। तुहानूं ग्राफिक के जरिए एक करके विस्तार नाल दस रहे हैं। जनमेजा सिंह सेखों फिरोजपुर तो जोड़े हल्का इंचार्ज होंगे। फरीदकोट तो सिकंदर सिंह मलूका जोड़े कि इंचार्ज होंगे। दरअसल 10 हल्कों के इंचार्जां का श्रोमणी अकाली दल के वालों ऐलान किया गया। सीधे तौर पर 2024 के अखाड़े की तैयारी खिंची गई है श्रोमणी अकाली दल के वालों। तुहानूं वक्-वक् हल्कों के जोड़े कि इंचार्जां तो असीं ग्राफिक के जरिए भी वाकिफ करवा रहे हैं जो वक्-वक् हल्कों के विच श्रोमणी अकाली दल के सीनियर आगुआं नूं जिम्मेवारी दी गई है। अमृतसर की गल की जाए तो अमृतसर के अनिल जोशी जोड़े कि हल्का इंचार्ज होंगे। प्रेम सिंह चंदूमाजरा को आनंदपुर साहब तो जोड़े कि इंचार्ज की जिम्मेवारी सौंपी गई है। क्योंकि जेकर गल की जाए तो हालांकि पहला जोड़ा कि बीजेपी के नाल श्रोमणी अकाली दल का गठजोड़ सीगा। जिवें ही खेती कानूनों वाला मसला उठा किसानों के विरोध किया गया तो इस विचाले जोड़ा बीजेपी के नालों नाता टुटिया सीगा श्रोमणी अकाली दल का। हालांकि इस विचाले बहुत बार जो चर्चावां जोड़ियां कि जोर फड़दियां गई कि मुड़ तो जोड़ा कि अलायंस गठजोड़ हो सकता है। जियां चर्चावां हालांकि बहुत बार हुई पर लगातार चर्चावां जोड़ियां मट्ठियां भी पैंदियां नजर आईयां। तो इस विचाले हुण 10 लोक सभा हल्कों के विच श्रोमणी अकाली दल के वालों इंचार्जां का ऐलान कर दिता गया है। जेकर गल की जाए तो डॉक्टर सुखविंदर सुखी जलंधर तो जोड़े कि लोक सभा हल्के के इंचार्ज होंगे। इस तो इलावा गुरदासपुर तो जेकर गल की जाए तो गुलजार सिंह रणी के जोड़े कि इंचार्ज लगाए गए हैं। आनंदपुर साहब हल्के तो प्रोफैसर प्रेम सिंह चंदूमाजरा
ਇੰਚਾਰਜ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। 10 ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। नहीं जे लड़ना पे तो कुछ कैंडिडेट भी हो सकते हैं, चंगे उम्मीदवार ने, तकड़े कैंडिडेट ने, उम्मीदवार भी हो सकते होंगे ने। बिल्कुल ना उम्मीदवार भी हो सकते ने। कोई इन्हां दे विचों कुछ बंदे उम्मीदवार भी हो सकते हैं, जिवें बठिंडे तो हरसिमरत हैगी है, विक्रम खड़ूर साहब तो हैगा, जोशी ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ तो हैगा, एक कुछ उम्मीदवार भी हो सकते हैं। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ 3 ਸੀਟਾਂ ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝੀਏ? ਉਹ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛੇਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ। ਹਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੱਲਦੀ। ਗੱਠਜੋੜ ਭਾਵੇਂ ਲੱਗੇ ਹੋਵੇ ਵੀ, ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਗਰਾਨ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, 13 ਦੀਆਂ 13 ਤੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੋਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕਾ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਹਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 10 ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਚਾਰਜ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਇੰਚਾਰਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਕਿਫ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇੰਚਾਰਜ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਚਾਰਜ ਹੋਣਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੀ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਚਾਰਜ ਲਗਾਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਚਾਰਜ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਅਗਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚੋਣ ਲੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ, ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਵਾਕਿਫ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। रुख करेंगे अगली वड्डी खबर दा। खालिस्तान के मुद्दे ते कैनेडियन पीएम का वड्डा बयान सामने आया। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रैशन की हमायत है। जस्टिन ट्रूडो के वालों वड्डा बयान दिता गया कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रैशन की हमायत करते हैं, पर नफरत ते हिंसा ना मंजूर है। जिहड़ी कि नफरत है ते हिंसा उसनूं किसी भी कीमत ते बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कुछ लोगों की हरकत पूरे समाज नूं नहीं दर्शा सकती। जस्टिन ट्रूडो के वालों भी वड्डा बयान दिता गया, कुछ लोगों की हरकत पूरे समाज नूं नहीं दर्शा सकती। दरअसल G20 सम्मेलन के कैनेडियन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भी हिस्सा बने, वो भी इस दे विच शामिल होने के लिए पहुंचे सन। जो पत्रकारों के वालों सवाल वक्फवाद नूं लैके कीता गया, कट्टड़वाद नूं लैके कीता गया, खालिस्तान नूं लैके कीता गया, तो कैनेडियन पीएम जस्टिन ट्रूडो के वालों कहा गया कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रैशन की हमायत करते हैं, पर नफरत ते हिंसा ना मंजूर है। कुछ लोगों की हरकत पूरे समाज नूं नहीं दर्शा सकती। Over the years with Prime Minister Modi, we've had many conversations on both of those issues. Obviously, Canada will always defend freedom of expression, freedom of conscience, freedom of peaceful protest. That's something that's extremely important to us. At the same time as we're always there to prevent violence, to push back against hatred. I think on the issue of the community, it's important to remember that the actions of the few do not represent the entire community or Canada. रुख करेंगे अगली खबर का। कबड्डी खिडारी संदीप नंगल अंबिया कतल केस दे विच वड्डी गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली पुलिस ने शूटर हैरी नूं गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस की स्पैशल सैल दे वल्लों एक कामयाबी हासिल की गई है। कतल कांड दे विच शूटर हैरी की दरअसल वड्डी भूमिका सी। गैंगस्टर कौशल चौधरी का बेहद करीबी दस्या जा रहा है शूटर हैरी। पंजाब के राजपुरा जिहड़ा कि रहने वाला है। संदीप नंगल अंबिया के कतल तो बाद जो कि फरार सीगा। बठिंडा दे विच डबल मर्डर ते पलवल दे विच भी कतल की वारदात नूं अंजाम दे चुका है। ते आखिरकार दिल्ली पुलिस के स्पैशल सैल के शिकंजे दे विच आ चुका है।
ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਦਾ ਕਾਤਲ। ਇਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਰਅਸਲ ਸ਼ੂਟਰ ਹੈਰੀ ਨੂੰ गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस के स्पैशल सैल के वलों यह सफलता हासिल की गई है। अज एक गैंगस्टर हैरी राजपुरा नूं काबू किया गया। तुहानूं दस दिए कि कबड्डी प्लेयर संदीप नंगल अंबिया के कतल मामले च शामिल सी। लगातार वांटेड सीगा पंजाब पुलिस का भी, हरियाणा पुलिस का भी ते दिल्ली पुलिस का भी। हालांकि कई मामले दर्ज ने, बठिंडा च डबल मर्डर के नाल हरियाणा के पलवल च भी अपराधिक मामला दर्ज है। तो कई मामलों च वांटेड चल रहा सीगा हैरी राजपुरा, जिसनूं दिल्ली की स्पैशल सैल ने फरीदाबाद तो काबू किया है। तुहानूं दस दिए कि संदीप नंगल मर्डर मामले च इहदा नां सामने आया सीगा। उस तो बाद लगातार इन्वेस्टिगेशन की जा रही सी, लगातार भाल की जा रही सी ते विदेश च बैठे गैंगस्टरां दे इशारे ते हैरी काम कर रहा सीगा। बंबीहा ग्रुप के नाल भी जुड़े होने की गल दसी जा रही है, जिहड़ी दिल्ली की स्पैशल सैल वालों जानकारी दी गई है। जल्द ही पंजाब पुलिस हैरी नूं पंजाब लैके आएगी प्रोडक्शन वारंट ते, उस तो बाद हरियाणा पुलिस प्रोडक्शन वारंट ते लैगी ते कई चीज़ों नूं लैके लगातार पुछगिछ हो रही है कि किस तरह ये नैक्सस चल रहा है, किस तरह होर दूजे जिहड़े विदेश च बैठे गैंगस्टर है उन्होंने इशारे ते काम किया जा रहा है। हालांकि फरीदाबाद तो काबू किया गया, जिहड़ी हुण तक की जानकारी मिल रही है तो कई चीज़ों का खुलासा हैरी करता नजर आ रहा है। दिल्ली तो कैमरामैन सरमप्रीत सिंह नाल मनोज राठी, न्यूज़ 18 पंजाब। रुक करांगे अगली वड्डी खबर दा। वड्डी खबर किसानां दे धरने दे नाल जुड़ी हुई है। किसानां ने धरना चुक लिया। प्रशासन दे नाल सहमति बनन तो बाद यह धरना चुकिया गया। किसानां ने अमृतसर जलंधर हाईवे दरअसल जाम किया सीगा। 24 घंटे बिजली सप्लाई दी किसान मंग कर रहे सन। किसानां ने मानावाला टोल प्लाजा ते धरना लगाया होया सीगा ते धरने के कारण वाहनां दीयां लंबियां कतारां लग गईयां सन। आम लोकां नूं आउण जाण वाले लोकां नूं भारी मुश्किलां दा सामना करना पै रिहा सी। इस दे विचाले प्रशासन दी लगातार गलबात की जा रही सी ते प्रशासन के नाल सहमति बनने तो बाद किसानों के वलों यह धरना चुक लिया गया। किसानों ने अमृतसर जलंधर हाईवे ते दरअसल ये जाम लगाया होया सीगा क्योंकि 24 घंटे बिजली सप्लाई की किसानों के वलों मंग की जा रही थी। इसी मंग नूं लैके टोल प्लाजा ते किसानों ने धरना लगा दिता सीगा। उस तो बाद प्रशासन हरकत दे विच आउंदा है। प्रशासनिक अधिकारियों के वलों मौके पर पहुंच के किसान आगुआं दे नाल गलबात की जाती है, उन्होंने मनाउण की कोशिश की जाती है ते आखिरकार सहमति बनने तो बाद यह धरना चुक लिया गया है। खास तौर पर जेकर अमृतसर जलंधर हाईवे ते मानावाला टोल प्लाजा की गल की जाए तो उत्थों जिहड़े भी लोग गुजर रहे हैं, आना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, तो उन्होंने वास्ते एक वड्डी अपडेट है, वड्डी जानकारी है कि हुण तुहानूं किसी भी मुश्किल का सामना नहीं करना पवेगा क्योंकि रोड बिल्कुल खाली कर दिता गया है। किसानों के वलों धरना अपना चुक लिया गया है क्योंकि किसानों के वलों 24 घंटे बिजली सप्लाई की लगातार मंग की जा रही थी। इस मंग नूं लैके दरअसल इस टोल प्लाजा ते धरना दिता जा रहा है। इस जुड़ी हुई वड्डी जानकारी है, वड्डी अपडेट है कि किसानों के वलों प्रशासन के नाल सहमति बनने तो बाद इस धरने नूं चुक लिया गया। इस खबर से ज्यादा जानकारी लिए साडे सहयोगी गुरदर्शन सिंह जुड़ चुके हैं। जी गुरदर्शन, ताज़ा अपडेट की है, की कोई जानकारी है किस गल ते आखिरकार किसानों की प्रशासन के नाल सहमति बनी है, की जाम पूरा खुल चुका है, जिहड़े वाहन काफ़ी समय तो फसे हुए सन कि वो निकल चुके हैं? जी बिल्कुल, जेकर गल की जाए तो दोपहर 12:30 बजे करीब जिहड़ा ये धरना प्रदर्शन जिहड़ा सीगा वो शुरू होया सीगा, जिस तो बाद किसानां वल्लों जिहड़ा हैगा पहलां तां पूर्ण तौर दे उत्ते चक्का जाम जिहड़ा सीगा वो नैशनल हाईवे जलंधर अमृतसर मुख मार्ग जिहड़ा हैगा मानावाला टोल प्लाजा नेड़े कर दिता गया सीगा। जिस तो बाद ते कह सकते हैं कि जिथे प्रदर्शन किया गया, नारेबाजी की गई और पंजाब सरकार दे नाल संबंधित जिहड़ियां मंगां सीगियां उस दे बारे भी किसानां वल्लों जिहड़ा हैगा मीडिया नाल गलबात की गई। उस तो बाद हुण जेकर गल करिए तो ताज़ा जानकारी अपने दर्शकों नाल साझी कर दी है कि करीब 6:40 तो 45 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੌਣੇ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਹੈਗਾ ਮਾਨਾਵਾਲਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੋਂ ਚੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਵੀ ਵਾਹਨ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਕੀ ਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਮਾਰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਸਤਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨ ਹੈਗੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਚੱਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੋਲ ਮੈਨੇਜਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਰੀਬ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 4-5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ
ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਘਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਇਸ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਕਰ ਤਾਜ਼ਾ ਗੱਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੈਗੀ ਆ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ, ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਵਾਜਾਈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।